प्रशांत महासागर में हालात इतने खराब होने वाले हैं जिसकी कोई परिकल्पना भी नहीं कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र की गहराइयों में अमेरिका के परमाणु परीक्षण स्थल के पास न्यूक्लियर डोम फटने वाला है। इससे 1,20,000 टन रेडियो एक्टिव कचरा फैलने का खतरा है। ये जहर 24,000 साल तक खत्म नहीं होगा। ये कचरा पूरी दुनिया में तबाही लाएगा। प्रशांत महासागर के गहरे नीले पानी के बीच एक ऐसी जगह है जिसे दुनिया मौत का गुंबद या यूनिट डोम के नाम से जानती है। वैज्ञानिकों ने इस जगह को लेकर बेहद खतरनाक भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार मार्शल आइलैंड में मौजूद ये डोम अमेरिका के दर्जनों परमाणु परीक्षणों से निकले घातक रेडियोधर्मी कचरे का कब्रिस्तान बन चुका है। हालिया रिपोर्ट्स और वैज्ञानिकों की जांच में ये बात सामने आई है कि ये विशालकाय कंक्रीट का ढांचा अब कमजोर पड़ रहा है। समुद्र का बढ़ता जलस्तर और जलवायु परिवर्तन इस न्यूक्लियर टॉम्ब की दीवार में दरारें डाल रहे हैं। सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि इस दीवार की मरम्मत करना आसान नहीं है। इसके आसपास कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी भी हालत में नहीं बचेगा। अच्छे से अच्छा सुरक्षा उपकरण लगाकर भी इस दीवार के आसपास जाने वाले की जिंदगी की गारंटी नहीं दे पाएगा। वैज्ञानिकों ने इस कचरे को लेकर चेतावनी दी है कि अगर ये कचरा पूरी तरह समुद्र में मिल गया तो इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बता दें कि साल 1958 में अमेरिकी सेना ने मार्शल आइलैंड के रूनिट द्वीप पर कैक्टस नाम का एक परमाणु परीक्षण किया था। ये धमाका 18 किलो टन का था जिसने जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया था। 1970 के दशक में अमेरिका ने इनेवेटक एटोल के आसपास बिखरे हुए रेडियोधर्मी मलबे और दूषित मिट्टी को इकट्ठा करना शुरू किया। इस सफाई अभियान के दौरान करीब 1,20,000 टन जहरीला कचरा एकत्रित किया गया था। इसे ले जाकर समुद्र के भीतर एक मजबूत ढांचा बनाकर इसमें भर दिया गया था। इसके ऊपर 18 इंच मोटी कंक्रीट की एक चादर बिछा दी गई थी जिसे आज हम रूनिट डोम कहते हैं। इसे केवल एक अस्थायी समाधान के तौर पर बनाया गया था। दशकों बाद भी ये वहीं मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार इस डोम के नीचे जो कचरा दबा है उसमें प्लूटोनियम 279 की भारी मात्रा मौजूद है। यह एक ऐसा खतरनाक तत्व है जो 24,000 सालों तक इंसानों और पर्यावरण के लिए जानलेवा बना रह सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि डोम के नीचे की जमीन छिद्रपूर्ण कोरल से बनी है जिसके कारण समुद्री पानी नीचे से अंदर घुस रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार डोम के बाहर की मिट्टी में पहले से ही रेडिएशन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। यह इस बात का संकेत है कि या तो डोम लीक हो रहा है या फिर सफाई के वक्त भारी लापरवाही बरती गई थी। जलवायु वैज्ञानिकों का अनुमान है कि साल 2100 तक यहाँ समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति में रूनिट डोम पूरी तरह से लहरों की चपेट में आ जाएगा। समुद्री तूफान और ऊंची लहरें इस कमजोर हो चुके ढांचे को कभी भी तोड़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कंक्रीट का ये कवच टूटा तो प्रशांत महासागर में रेडिएशन का ऐसा सैलाब आएगा जो समुद्री इकोसिस्टम को तबाह कर देगा। स्थानीय लोग जो इस द्वीप से महज 20 मील दूर रहते हैं, ये उनके लिए जीवन और मरण का सवाल बन चुका है। संयुक्त राष्ट्र और कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने अमेरिका से इस कचरे की जिम्मेदारी लेने की अपील की है। मार्शल आइलैंड्स के निवासियों का कहना है कि विदेशी ताकतों के परमाणु परीक्षणों ने उन्हें पीढ़ियों से विस्थापित किया है। अब यह उनके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।